हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव एंड यू आर वाचिंग सक्सेस प्राइम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ESIC यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS की जो वैकेंसीज थी उसका एग्ज़ाम जो हुआ है, ठीक है। उस बेसिस पे हम यहाँ पर आपको एग्ज़ाम का क्या एक गुड अटेम्प्ट माना जाए, ठीक है, क्या सेफ स्कोर रहेगा, क्या एग्ज़ाम का लेवल पूछा जा रहा है यानी मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, इंग्लिश का, इनका क्या लेवल है, और इन सारी चीज़ों के बिहार पे आपकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, ताकि आप अभी से मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकें। क्योंकि आपको भी पता है, और नहीं पता हो तो बता देता हूँ कि इसमें फ़ाइनल जो सिलेक्शन होगा उसमें सिर्फ आपके मेंस के मार्क्स ही जोड़े जाएंगे। प्री जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है वो प्रीलिम्स है, ठीक है, प्री है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, फाइनल मेरिट जो आपकी बनेगी, ठीक है। ये सिर्फ जो प्री है आपका, प्री सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। अगर ये आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप मेंस का एग्ज़ाम दोगे, मेंस के जो मार्क्स हैं उसी बेस पे आपकी फ़ाइनल मेरिट बनेगी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका कहीं ना कहीं चांस है या नहीं मेंस में आने का, तभी आप उसकी तैयारी अच्छे से स्टार्ट करने का एक मोटिवेशन आपके अंदर आएगा। तो आइए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं गुड अटेम्प्ट्स की। तो सबसे पहले लेवल की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, लेवल की अगर बात करूँ, ओवरऑल एग्ज़ाम का जो लेवल रहा है वो इजी से मॉडरेट गया है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट, ठीक है। और जहाँ तक कहें तो 90% पेपर इजी ही था। 10% पेपर जो मॉडरेट है वो हल्का सा रीजनिंग में टाइम टेकिंग है, वो भी कैलकुलेटिव नहीं है, वो हल्की सी टाइम टेकिंग है। थोड़ा सा इंग्लिश में उन्होंने चीज़ों को मॉडरेट करा है, ठीक है, जो वोकैब वगैरह थोड़ा सा पोर्शन है, स्पेलिंग वगैरह। बाकी ओवरऑल पे का हल्का सा अगर देखें तो जीके की कुछ 4-5 क्वेश्चनों में थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है। तो इन्हीं कुछ चीज़ों ने पेपर को मॉडरेट की तरफ ले गया, यानी 90% पेपर आपको ईजी ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सेक्शन वाइज लेवल क्या रहा है। तो सेक्शन वाइज अगर हम लेवल की बात करें तो जैसा कि हमें पता है इसमें 4 सेक्शन थे हमारे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स बिल्कुल ही ईजी आ रहा है, ठीक है। अगर जिसकी भी मैथ थोड़ी बहुत भी ठीक है, जिसकी कैलकुलेशन ठीक है, ठीक है, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है, वो मैथ को 25 में से 25 भी आराम से स्कोर कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे मैं खुद 25 में से 25 अटैम्प्ट करके भी आए, और एक्यूरेसी के साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। यानी अगर आपकी मैथ थोड़ी बहुत ठीक है, जैसे स्क्वायर क्यूब वगैरह, बोर्ड मास बेसिकली अगर हम देखें, ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है, पहाड़े वगैरह ठीक हैं, और तो आराम से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। थोड़ी बहुत अर्थमेटिक आपकी अच्छी तो भी ला सकते हो आप इसमें, ठीक है। कुछ खास लेवल नहीं था इसका। अगर बात करें यहाँ पर हम जीके की, तो जीके भी बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल सी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर ये आप जानना चाहते हो कि मैथ में किस तरह के टॉपिक पूछे जा रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो मेरे एग्ज़ाम में आए थे, और मैंने कितने अटैम्प्ट किए, कितना स्कोर मैंने किया है, ठीक है, मतलब कितने राइट किए हैं मुझे जितने लगता है, ठीक है। मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, मेरे एग्ज़ाम का अनुभव क्या रहा, चारों सेक्शन जो मैंने किए तो चारों के कौन कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में मेरे पूछे गए थे, ठीक है। तो वो सारी अगर आपको जानकारी चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारी, उसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसके लिए अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि वो वीडियो जैसे ही है सबसे पहले आप तक पहुँचे, और आप उसका एग्ज़ाम रिव्यू लेकर उससे अपना एक तरह से बेनिफिट उसका उठा सकें, ठीक है। तो अगर हम बात करें जीके की, तो इसलिए मैं यहाँ पर अभी क्वेश्चन आपको नहीं बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको उसी वीडियो में मिल जाएंगी। जीके का लेवल भी बिल्कुल ईजी था। अगर आपकी नॉर्मल जीके भी ठीक ठाक है तो भी आप आराम से अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हो, ठीक है। और अगर हम तीसरी चीज़ यहाँ पर बात करें रीजनिंग की, ठीक है, रीजनिंग हल्की सी टाइम टेकिंग थी, क्योंकि थोड़े बहुत जो पज़ल वगैरह क्वेश्चन थे वो थे जो हल्का सा पेपर को मॉडरेट कर रहे थे, क्योंकि टाइम टेकिंग थे वो। तो इस चक्कर में ये थोड़ी सी इजी से मॉडरेट की तरफ गई है, ठीक है। और जो हमारा इंग्लिश है वो भी हल्का सा इजी से मॉडरेट की तरफ गया है। थोड़ा बहुत जो स्पेलिंग वगैरह और हल्का सा ग्रामर वगैरह की जिसकी नॉलेज कम है, वो थोड़ा सा उसको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चारों सेक्शन की अगर हम बात करें, तो इन चारों सेक्शन में जिसकी मैथ थोड़ी बहुत भी ठीक ठाक है, वो भी 20 तो हर कोई आराम से स्कोर कर सकता था, ठीक है। जीके की बात करें, जीके में भी 15 तो कोई भी कर सकता है स्कोर बिल्कुल ईजिली। अगर बात करें रीजनिंग की, तो 15 यहाँ पर भी कह सकते हैं। मतलब ये मैं उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल एक तैयारी कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी तैयारी वाले की बात नहीं कर रहा, ठीक है। नॉर्मल एवरेज कितना हर कोई स्कोर कर ही लेगा।
और अगर चौथे नंबर पे हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी हम 20 मान के चल सकते हैं, ठीक है, 20 के आसपास। तो 20, 20, 40, 50, 60, 55, 70, ठीक है, 70 यहाँ पर क्वेश्चन ये टोटल बन जाते हैं आपके। तो यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लगभग 70 क्वेश्चन जो हैं वो एक नॉर्मल एवरेज बच्चा कर रहा है, ठीक है। 70 क्वेश्चन जो हैं उससे नीचे तो आपके कोई चांस नहीं है। अगर आपने 70 क्वेश्चन तो आपको एक्यूरेट करके ही आने हैं, ठीक है। ये अटैम्प्ट नहीं है, ये एक्यूरेट जो आपको क्वेश्चन करने हैं वो है। अब हम अपने मुद्दे की तरफ आते हैं कि आप अटैम्प्ट की बात करते हैं कि गुड अटैम्प्ट क्या है। तो इसी से आप आइडिया लगा सकते हो कि अटैम्प्ट की अगर बात करें, अगर आपके अटैम्प्ट 80+ तो मिनिमम होना ही चाहिए, ठीक है। 80+ तो आप अटैम्प्ट करोगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं सबकी 100% एक्यूरेसी ही होती, किसी के 4-5 क्वेश्चन तो मिनिमम गलत हो ही जाते हैं, ठीक है। कई बार आते हुए क्वेश्चन में हम गलत कर देते हैं। तो 80+ से नीचे तो आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। कोई शिफ्ट अगर मान लो थोड़ी टफ भी आ गई है तो 85 या 80 तक, लेकिन 80 से नीचे 80+ अगर आप करके आओ तो एक अच्छा अटैम्प्ट माना जा रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, अगर सेफ़ स्कोर की बात करें कि कितने मार्क्स पर आप सेफ़ हो सकते हो, ठीक है। यानी सेफ़ स्कोर का मतलब हो गया कि जितने मार्क्स पर आप बिल्कुल ही 100% सिक्योर हो। यानी उससे पहले हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं, ठीक है। सेफ स्कोर को या एक्सपेक्टेड कट ऑफ को एक ही चीज़ है वो, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सेफ स्कोर की, तो सबसे पहले मैं कैटेगरी वाइज बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जनरल, उसके बाद OBC, ठीक है, उसके बाद SC और ST, ठीक है। तो अगर मैं जनरल की बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर अगर आप 100 में से 75%, ठीक है, 70+ करके आए हो तब तो आपका चांस है, ठीक है। 70+ करके आए हो तब तो आपका चांस है, ठीक है। अगर आप 75+ करके आए हो तो आपके ज़्यादा चांस है। यानी 75+ अगर आपने किए हैं सही क्वेश्चन, यानी 75 से ज़्यादा अगर आपके सही क्वेश्चन हैं जनरल कैटेगरी में, तो आपका वो सेफ स्कोर है। अगर आप जनरल कैटेगरी से 70 के आसपास क्वेश्चन करके आए हो तो वहाँ पर आपका चांस है, यानी आपके कट ऑफ में आने की संभावना है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। OBC की अगर हम बात करें, और अगर मैं बताऊँ 200 में से, क्योंकि आपको पता ही कि इसमें एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है, यानी टोटल 25-25 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 दूनी 200 मार्क्स के होते हैं, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है और टोटल 60 मिनट आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। तो अगर 200 में से भी बता देता हूँ, क्योंकि मार्क्स आपको 200 में से मिलेंगे। 200 में से अगर जनरल के 150 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका पूरी संभावना है कि इसमें आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। OBC की अगर बात करें तो OBC की पहले 100 में से बात करते हैं। 100 में से अगर आपके 65+ क्वेश्चन सही हैं तो आपके चांस हैं, और 70+ आपके अगर क्वेश्चन ठीक हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका सेफ स्कोर है। यानी अगर आउट ऑफ 200 में से अगर हम बात करें तो 140+, यानी 140 से 145 के आसपास आपके मार्क्स रहने चाहिए, ठीक है। SC ST की बात करें तो यहाँ 65+ दोनों के लिए, SC ST 65+ क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आपकी भी संभावना है, ठीक है। यानी 130 से 140 के बीच में इनके रहने की संभावना है। तो ये मैंने आपको बता दिया एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेफ स्कोर, ठीक है। तो यहाँ पर इसी बेस पर आप आइडिया अपना लगा सकते हैं। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो पेपर हमारा जो है वो इजी टू मॉडरेट गया है, ठीक है। कंपटीशन अब की बात करें वो तो हर ही एग्ज़ाम में रहता है, ठीक है। तो इतने के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको ज़्यादा ना अपना टाइम वेस्ट करते हुए अपने मेंस की तैयारी पर फोकस कर देना चाहिए, क्योंकि अभी से मेंस की तैयारी करोगे तभी आपका तैयारी अच्छी हो पाएगी और आप अपनी जो सफलता है उसे सुनिश्चित कर पाओगे, क्योंकि मेंस ही असली कंपटीशन होगा, ठीक है। मेंस में ही जो बच्चे क्वालिफाई होंगे वो फाइनल मेरिट के बिहार पे सिलेक्शन लेंगे। तो उसके लिए आपको अभी से पढ़ना होगा। तो इस रेंज में अगर आपके मार्क्स हैं तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और बाई चांस अगर थोड़े 2-4, और इसमें एक चीज़ और कर दूँ मैं कि 4
ठीक है। 3-4 नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं, ठीक है। 3-4 इतना ही रहेगा गैप, ज़्यादा नहीं। 3 या 4 नंबर ऊपर या नीचे रह सकते हैं। तो इस रेंज में अगर आपके मार्क्स है तो आपको प्री की तैयारी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए, बिना किसी बिना कोई शंका के। अगर इससे कम भी मार्क्स है तो भी आप तैयारी तो कर ही सकते हो, तो वो क्योंकि इसका सिलेबस तो एसएससी के लेवल का ही होता है, तो आपकी एसएससी की तैयारी भी साथ में हो जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।